किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का प्यार भरा नमस्कार। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार जोहार। बिल्कुल, चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जिसके तहत आपको ढेर सारी कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए चलें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबर पर। अरहर की खेती करने वाले किसानों को दिया जाएगा सरकार द्वारा प्रोत्साहन। गायों को रिंडरपेस्ट रोग से बचाने के लिए टीकाकरण है जरूरी। टहनियों से लाह छुड़ाने में मददगार उपकरण है दौली। और अब खबरें विस्तार से। हमारे राज्य में अरहर की पुरजोर मांग है। किसान अरहर की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अरहर प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत अरहर की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। दलहनी फसलों के उत्पादन में झारखंड दूसरे राज्यों से पीछे है। अरहर भी एक दलहनी फसल है। बाजार में अरहर की मांग सालों भर बनी रहती है और इसकी कीमत भी अच्छी रहती है। राज्य के किसान अरहर की खेती से बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को इस फसल के प्रति दिलचस्पी लेना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार अरहर की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना चला रही है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पंजाब, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों की तुलना में झारखंड कृषि क्षेत्र में बैंक क्रेडिट के मामले में काफी पीछे है। फार्म क्रेडिट की वार्षिक वृद्धि दर भी झारखंड में राष्ट्रीय औसत से कम है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थानों की अहम भूमिका होती है। कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण हमेशा से प्राथमिकता में रही है और कृषि ऋण सस्ते दरों पर दिए जाते रहे हैं। कृषि ऋण कम वितरित होने का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है। झारखंड में कृषि क्षेत्र में बैंक ऋण वितरण संतोषजनक नहीं है। वहीं सिंचाई सुविधाओं में तेजी से विकास करने की जरूरत है। झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र में से महज 7% भूमि को ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। दिसंबर से मार्च महीने के बीच गायों में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी होने का खतरा होता है। इस बीमारी से गायों को बचाने के लिए फ्रिज रिंडरपेस्ट बकरी एडॉप्टेड लिविंग टीका 1 मिलीलीटर की मात्रा चमड़े के नीचे देना चाहिए। गोपालन के रोजगार से राज्य के पशुपालक अच्छी आमदनी पाते हैं। सुचारू और व्यवस्थित तरीके से गाय पालन का व्यवसाय चलता रहे, इससे गोपालकों को अपने गायों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहना होगा। गायों को एक बीमारी होती है रिंडरपेस्ट। इस रोग का अगर त्वरित उपचार न किया जाए तो गाय के जान को खतरा हो सकता है। इस रोग के इलाज के लिए फ्रीज ड्राइड रिंडरपेस्ट बकरी एडॉप्ट लिविंग टीका लगवाना चाहिए। दवा की मात्रा 1 मिलीलीटर गाय के चमड़े के नीचे देना चाहिए। इससे मिलने वाली सुरक्षा की अवधि जीवन भर है। जो किसान इस मौसम में मिर्ची की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए पूसा सदाबहार NP46A, पूसा ज्वाला, कल्याणपुर और भारत नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता हरा फल 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मिर्चा का स्वाद भले ही तीखा होता है, लेकिन इसकी उपज से होने वाले आमदनी का एहसास बहुत मधुर होता है। झारखंड के किसान मिर्च की खेती पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छी उपज पा सकते हैं। मिर्च फसल से बेहतर उपज लेने के लिए आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला, कल्याणपुर, कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज ज्वाइंट, भारत और येलो वेंडर नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। लाह उत्पादन में झारखंड पूरे भारत में सबसे आगे है। लाह उपजाने से ज्यादा मशक्कत भरा काम होता है टहनियों से लाह छुड़ाना। दौली एक ऐसा कृषि उपकरण है जो बहुत आसानी से टहनियों से लाह छुड़ाने का काम करता है। ये एक दिन में लगभग 8 किलोग्राम लाह छुड़ाने की क्षमता रखता है। कृषि उपकरणों के निर्माण का उद्देश्य ही होता है काम को आसान बनाना और काम में तेजी लाना। लाह की खेती में लाह लगाने के बाद सबसे खास और सबसे मेहनत भरा काम होता है उत्पादित लाह को टहनियों से छुड़ाना। दौली एक ऐसा कृषि उपकरण है जो टहनियों से लाह छुड़ाने का काम करता है। यह कटार नुमा एक औजार होता है जिसे हाथों में पकड़कर टहनियों में लगे लाह को खुरचकर अलग किया जाता है। इसकी कार्य क्षमता 8 किलोग्राम प्रतिदिन है।
एक मामूली किसान का गैर मामूली प्रयास ही उसे खास और कामयाब बना देता है। आज जो किसान हमसे मुखातिब हैं, उन्हें जब खेतीबाड़ी के काम में पहला कदम उठाया था, तब उन्हें भी नहीं पता था कि इतनी लंबी दूरी तय करेंगे और उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज जो किसान हमसे जुड़े हैं, खेती के संबंध में उनका स्पष्ट नजरिया है कि पुरजोर मेहनत करो। बेहतर उपज पाने के जो भी तरीके हैं, आधुनिक खेती चाहे पारंपरिक खेती, उसकी अच्छी बातों को अपनाओ और खेती में आगे बढ़ते जाओ। तो आइए इनसे मिलते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई के बाद में प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में हम पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, और पॉली हाउस में जब से मैंने खेती करना स्टार्ट किया, तब से हम अच्छा ढंग से फसल लगा रहे हैं और उत्पादन जो है कि पॉली हाउस में बहुत अधिक होता है। इससे हम इनका उत्पादन से हम संतुष्ट हो और मेरा जीवन खुशहाल है। इस तरफ से हम अच्छा ढंग से और अगला खेती करना चाह रहा हूँ। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1480 रुपए से 1580 रुपए, चना 4700 रुपए से 5300 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 4450 रुपए, दाल चना 5900 रुपए से 6150 रुपए, सरसों तेल 10250 रुपए से 10350 रुपए, चीनी 3700 रुपए से 3750 रुपए, आलू 800 रुपए से 900 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां आपको मिल गई। मंडी के भाव से भी अवगत हो गए और मौसम के मिजाज से भी रूबरू हुए। लेकिन झुमकी बहन, यहाँ पर लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। तो चलिए किसान भाइयों, विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और साथ ही हमारे कार्यक्रम में स्वागत है कारू दादा और मंगराज दादा का भी। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी की बातें लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे फूलों की खेती के बारे में और खास करके जड़बेड़ा की खेती के बारे में। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने। फूल के बारे में बात करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही तो बात कर रहे थे भाई कि आपकी क्या क्या समस्या है जड़बेड़ा की खेती के बारे में। आप जो बता रहे थे, आप खेती करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। समस्या का मैंने जाड़ा का भी तो भी समय आ गया है। हाँ। जरबेड़ा लगाए हुए हैं। तो जाड़ा के समय में अच्छा उसका देखभाल के लिए कुछ खास ध्यान देना होता है का? झुमकी बहन जानकारी दिलवानी है। बिल्कुल। हाँ। देखिए भाई, हम तो कहते हैं कि हर फसल पर खास ध्यान देने की जरूरत है, मौसम के हिसाब से। बिल्कुल, अगर आप उसका अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। और जैसा कि हमारे मंगरा दादा अभी जड़बेड़ा की खेती कर रहे हैं और इन्होंने खेती लगा के रखी भी है जड़बेड़ा की, तो चलिए हम दादा आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो कौन जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं झुमकी बहन? हमारे विशेषज्ञ कौन है? हमारी बहन ही है, हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम होरो जी। फूल दिखने में जितने खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं, इसकी खेती से होने वाली आमदनी भी उतनी ही बेहतरीन होती है। जाड़े के मौसम में की जाने वाली फूलों की खेती में एक खास फसल है जरबेरा फूल। जो किसान इस मौसम में जरबेरा फूल की खेती कर रहे हैं, उन्हें अपने फसल से बेहतर उपज पाने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि जाड़े का मौसम आ गया है और काफ़ी बीत भी चुका है, 1 महीना बीत चुका है, जिसमें कि जरबेरा जो किसान भाई खेती कर रहे हैं, कुछ तो किसान भाइयों ने नए पौधे लगाए होंगे और कुछ ने अपने पौधों को मल्टीप्लाई किया होगा, विभाजित किया होगा और उसे खेतों में फैलाया होगा। तो ये मौसम है जब पौधे आपके बढ़ रहे हैं। तो ऐसे मौसम में मैं बतलाना चाहूँगी कि जब आपने पौधे को मल्टीप्लाई किया होगा या करने वाले हैं, तो इस समय आपको ज़रूरी है कि पौधे को आप बेविस्टीन या किसी फंगिसाइड के घोल में उसको डुबा कर लगाएं और एक गांठ वाले पौधे ही लगाएं, और ताकि उसे बढ़ने का उचित समय मिल सके। और जब आप प्लॉट तैयार करते हैं तो उसमें भी आप प्लॉट का सॉइल ट्रीटमेंट ज़रूर करें, अर्थात मिट्टी का उपचार ज़रूर करें, लिंडेन धूल वगैरह से, गैमेक्सिन वगैरह से। उसके बाद इन पौधों की प्लांटिंग करें। जरबेरा फूल की खेती सालों भर की जा सकती है, लेकिन जाड़े का मौसम सबसे उपयुक्त है। बरसात के मौसम से जरबेरा को बचाना चाहिए। खेत में बिल्कुल जल जमाव नहीं होना चाहिए और जल निकास के लिए खेत में नाली बनाकर रखना चाहिए। जरबेरा की उपज पर मौसम का असर और मौसम का चुनाव विशेष मायने रखता है। मौसम का जहाँ तक बात है, झारखंड में इसके मौसम जो होते हैं हम सालों भर इसे लगा सकते हैं, एक्सेप्ट बरसात के मौसम में चूँकि सड़ने की समस्या ज़्यादा होती है, उस समय थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। हालांकि झारखंड में पानी का जमाव कम होता है, उस समय भी अगर आप चाहें तो आप बेड को ऊंचा बनाकर आप इसके पौधे को लगा सकते हैं और साइड से आप नाली का खुदाई कर दें ताकि पानी जो होते हैं वो बहकर निकल जाए। पानी मेन रूप से इसमें मुख्य रूप से जो होता है, पानी इसमें जमना नहीं चाहिए और आप इसे आप लगा सकते हैं। कृषक बंधु, जरबेरा फसल के बेहतर बढ़वार के लिए गोबर, यूरिया, DAP, SSP, MOP जैसे खाद का प्रयोग करें। जब पौधों में नए पत्ते आ जाएं, तो फिर से यूरिया का छिड़काव करें। जरबेरा की ये खासियत है कि इसके पौधों का उचित रखरखाव करके आने वाले 2-3 वर्षों तक इससे फूल प्राप्त किया जा सकता है। पौधों की प्लांटिंग के लिए आप जैसा जानते हैं कि 25 बाय 30 की दूरी आवश्यक होती है, तो इसी दूरी पर आप इन्हें प्लांटिंग करेंगे
और साथ ही साथ जितने आवश्यक खाद होते हैं जैसे गोबर हो गए, यूरिया हो गए, DAP हो गए, SSP, MOP, वो आप जब ज़मीन तैयार करते हैं उसी समय इसका मिक्सचर बनाएंगे और इसे ज़मीन में फैलाएंगे, उसके बाद ही प्लांटिंग करेंगे। उसी तरह होता है एक प्रोटेक्टेड जरबेरा जिसे कि हम कवर्ड कंडीशन में लगाते हैं, अर्थात पॉली हाउस या नेट हाउस में लगाते हैं। और जब हम इसे लगाते हैं तो ये पौधे, चूँकि इसका जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो कॉस्टली होता है और ये हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, मतलब हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन प्लांटिंग मटेरियल जब आपके उपलब्ध हो जाए, इसका प्लांटिंग मटेरियल का कॉस्ट करीब 27 से 30 रुपये तक पड़ता है। तो अगर ये उपलब्ध हो जाए, प्रोटेक्टेड में आप लगा रहे हैं, तो आप सालों भर इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के फूल प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पूरे मैनेजमेंट को इसमें फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे खाद और जैसे दवाओं का छिड़काव करना, उस तरह आप पूरा आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सालों भर ये ऐसे पौधे हैं जिससे सालों भर आप फूल प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जरबेरा की एक वानस्पतिक विशेषता है कि इस फसल में नहीं के बराबर बीमारियां लगती हैं। सिर्फ एक ही कमजोरी है कि इसके पौधे जल जमाव सहन नहीं कर पाते। उस स्थिति में जड़ गलन या जड़ सड़न नामक रोग पनपने लगता है। इस रोग से बचाव के लिए रोपाई से पहले ही पौधों को उपचारित कर लें। जरबेरा के पौधे काफ़ी हार्डी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बीमारियां इसमें कम लगती हैं। पौधे जिस तरह की ओपन जरबेरा देखेंगे उसमें मरने की प्रवृत्ति जो होती काफ़ी कम होती, लेकिन फिर भी जड़ गलन और सड़न की जो समस्या होती है जिसको रोटिंग कहते हैं, ये काफ़ी होती है। और यही एक बीमारी जो है जिससे उसका बचाव ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने पहले आपको कहा कि बेविस्टीन या ब्लाइटेक्स के घोल में पौधे को डुबा कर लगाएं। ये जो समस्या है सड़ने की, ये मुख्यतः आपको आएगी बरसात के समय में। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे कि जो ब्लाइटोक्स या बेविस्टीन का घोल बनाकर आप उसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं और उसको पौधे में डाल सकते हैं। ये एक बचाव होगा। अगर पानी, साथ ही साथ इसका मुख्य कारण होता है पानी का जमना। पानी को आप बरसात के समय में हमेशा कोशिश करेंगे कि पानी को निकालने का, नाली बनाएंगे और उस पानी को हटा देंगे। और जहाँ तक और एक बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पत्ते जो होते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के हो जाते हैं। ये जब बरसात और धूप का जो कम्बिनेशन होता है उस समय ये मुख्य रूप से आता है। तो ऐसे समय में सल्फेक्स एक पाउडर होता है, इसका आप छिड़काव कर इसे बचा सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि फिर नए पत्ते निकलेंगे और पौधे हेल्दी होते जाएंगे। और इस तरह आप पौधे को ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए पौधे को आप हमेशा सुरक्षित और इस तरह बना सकते हैं ताकि उसके फूलों की गुणवत्ता बनी रहे, हेल्दी पौधे हों और हर तरह की बीमारी से बचे। और इस तरह आप जो फूल निकालेंगे वो भी हेल्दी हो, गुणवत्ता वाले हो, ताकि उसके लाभ, उसके जो प्राइस होंगे, रिटर्न होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राप्त हो और लाभ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जरबेरा की खेती कर रहे किसान खेतों का चुनाव, मौसम का चुनाव, खेतों की तैयारी, बुआई और रोपाई के तरीके, खाद का व्यवहार, रोग और उसका इलाज जैसे विषयों पर कृषि विशेषज्ञ द्वारा दिए गए परामर्श पर अमल करके निश्चित तौर पर जरबेरा फूल का बेहतर उत्पादन कर सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। क्यों दादा? ए दादा, हाँ, अब हम बढ़िया से बुझ गए कि जाड़ा का समय हो और किसान मेरे जैसा जो जरबेरा का फूल लगाए हुए हैं, तो उनको कौन कौन बात का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन बात पर ध्यान देना चाहिए, हम भी बुझें, हमारे किसान भाई भी बुझें। बिल्कुल ध्यान देने योग्य जो बातें थी वो हमारे विशेषज्ञ महोदय ने बता दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस पर जरूर अमल करेंगे। और दादा बड़ा खामोश बैठे हैं उधर। खामोश नहीं बैठे हैं, अच्छी अच्छी बात हुई, फूल की खेती के बारे में जाने। उसी तरह से जब कोई आदमी किसानी करता है, खेती करता है तो सफल होता है। तो कितना सफल होता है वो बताने के लिए हम आपको एक जगह ले चलते हैं। हमारे किसान है, सफल किसान भूदेव चंद्र महतो। अच्छा, उनसे मिले, वो बताएंगे अपनी सफलता का राज। तो महतो जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और आप कृषि व्यवसाय में, खेती व्यवसाय में आप कब आए? सर मेरा पढ़ाई तो मैट्रिक पास है और हमारे पिताजी पहले से भी खेती करते थे और उसके साथ साथ हम भी खेती कर रहे हैं। मैंने जब से होश संभाले हैं
तब से हम खेती कर रहे हैं। तो महतो जी, अभी हम अपने पीछे देख रहे हैं कि एक बहुत ही टमाटर का उन्नत किस्म का पौधा लगा हुआ है, जिसे आपने लगाया और बहुत मेहनत करके आप आज बहुत मुनाफे भी कमा रहे हैं। तो आपका सफलता का राज क्या है, हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये सफलता का राज जैन इरिगेशन और आपका ये धनंजय बाबू जो पलांडू से है, पलांडू हर्ब्स है, इन लोग से हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। आज से 8-10 साल से पहले से जुड़े हुए हैं धनंजय बाबू के साथ। और इन लोग के साथ कोई भी चीज़ का परामर्श हम लोग सुविधा असुविधा में ले लेते हैं। जी जी। तो ये पलांडू जाकर आप ये सारा जानकारी लेते हैं और अपने वो सारे वैज्ञानिक तकनीक आप अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये हम अपने खेत में उसको जाके देखते हैं, देख के आके यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि होती है तो हम उनको फ़ोन करते हैं। 24 घंटा उनका फ़ोन ऑन रहता है। जी जी। उनसे 24 घंटा के अंदर किसी भी समय हम पूछ के उनके समाधान कर लेते हैं उस चीज़ का। तो महतो जी, आप कौन कौन सा वैज्ञानिक पद्धति आप अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं? वैज्ञानिक पद्धति में आपका ड्रिप इरिगेशन में आया, ये एक वैज्ञानिक मल्चिंग में आया। मल्चिंग तो अभी नहीं लगाए हैं, लगाए थे। मल्चिंग में आया। और जब का ये क्या नाम है, पॉली हाउस टाइप का जो बनाए के खेती किया जाता है, हम लोग उससे भी खेती करते हैं। उससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है ठंडे के दिनों के लिए। तो कुल मिलाकर आप खेती से बहुत ही संतुष्ट और खुश हैं। मैंने कुल मिलाकर हम खेती से बहुत संतुष्ट हैं और खेती से हमको बहुत अच्छा मन लगता है खेती करने के लिए। तो आपके बच्चे सब बहुत अच्छे शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे को हम आरटीसी स्कूल मुरी में पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल है। तो किसान भाई, आपने देखा कि आज गांव में भी किसान भाई जो छोटे दबके के लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छा शिक्षा तालीम दे रहे हैं, जो कि ये बहुत ही प्रेरणापूर्ण है। महतो जी, जैसे अभी आपने बताया ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस, तो ये सब जो वैज्ञानिक पद्धति है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये होता क्या है, हमारे आप किसान भाइयों को बताएं। ये पॉली हाउस जो है आपका बहुत ही अच्छा चीज़ है। इस वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है इससे। जी जी। हाँ, इससे जैसे पानी के बरसात के दिनों में हम कोई भी फसल को लगा सकते हैं, गर्मी के दिनों में भी कोई भी फसल को लगा सकते हैं। जी जी। हाँ, नेट हाउस के द्वारा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा मात्रा में खेती करते हैं उस हिसाब से। और जैसे गाछी तैयार करना पड़ता है तो हम लोग पॉली हाउस या नेट हाउस में हम लोग गाछी तैयार करते हैं। जी जी। तो क्या इस खेती में आपके परिवार वाले भी आपका साथ देते हैं? हाँ, वो परिवार वाले 100% साथ देते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत कम है। हम लोगों ने जो मैंने वैज्ञानिक तरीका से खेती कर रहे हैं, उसमें मेहनत कम है। जी। जैसे ड्रिप में लगाए हुए हैं, ड्रिप में निकवन का कमी मैंने कम निकवन करता है, उसमें घास कम आता है। जी जी। पानी भी कम लगता है। जी। पानी पटाने के लिए एक ही आदमी काफ़ी हो जाता है, एकड़ के लिए एक ही आदमी उसमें सिर्फ भल्व खोलने की जरूरत पड़ती है। मशीन स्टार्ट हो गया, भल्व खोल दिया, पानी पटना शुरू हो जाता है। महतो जी, हम अपने पीठ के पीछे ये भी देख रहे हैं कि जो आपने टमाटर की खेती लगा रखी है, तो इसमें दोहरा फसल भी हम देख रहे हैं कि कहीं खीरा लगा हुआ है, कहीं पत्ता गोभी लगा हुआ है। तो इसका लगाने के पीछे क्या कारण है? इसको लगाने के पीछे देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि ड्रिप में लगाए हैं। आज से मोटा मोटी कितना जुलाई में लगाया हुआ है। जो टमाटर दिख रहा है वो आपको जुलाई का लगाया हुआ है। उसमें जुलाई का लगाया हुआ है। पटवन में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, पानी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद अब टमाटर खत्म होने जाएगा, उस समय आपका जो बंधा गोभी है, बंधा गोभी निकलेगा। कहीं कहीं पर हम लोग ऐसा भी किए हैं कि करेला के बाद हम टमाटर लगाए हैं, उसके भीतर में फूल का, जैसे गेंदा वेंदा फूल का कोई भी क्रॉप, दूसरा तीसरा 3-4 फसल हम लोग ले लेते हैं। तो अभी आपने बोला महतो जी कि आपने जुलाई में ये फसल लगाई है, तो जुलाई से लेकर अभी दिसंबर चल रहा है, तो कितना फल आप तोड़ चुके हैं और आगे कितना तोड़ने की संभावना है? अभी मोटा मोटी 3 क्विंटल से ऊपर तोड़ चुके हैं। एक छोटे से खेत में 3 क्विंटल से ऊपर तोड़ चुके हैं जी। और ये आगे मोटा मोटी 2 महीना और चलेगा जी। तो ये सारा कुछ वैज्ञानिक पद्धति के कारण ही हाँ, ये वैज्ञानिक पद्धति के कारण ही हो रहा है। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि महतो जी थोड़े से उपाय लेकर, थोड़े से जानकारी लेकर एक ही खेत में 3 फसल की लगा रखे हैं और उनसे मुनाफा कमा रहे हैं। तो महतो जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को वैज्ञानिक पद्धति के बहुत फ़ायदे भी बताए। तो किसान भाई, हम आशा करते हैं कि आप ये सारी जानकारी लेकर आप अपने खेतों में भी इस्तेमाल करेंगे और ढेर मुनाफे कमाएंगे। महतो जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वाह भाई, एकदम बहुत ही अच्छा लगा भूदेव चंद्र महतो जी से मिल करके। और कहते हैं ना कारू दादा कि सफलता का कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं होता है भाई। नहीं, वहाँ मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल मेहनत, लेकिन मेहनत किया जाए लेकिन सही रास्ते पर। हाँ बिल्कुल, और ज्ञान भी होना चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए। हाँ। ये तमाम बातें मिलकर के ही एक व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। जैसा भूदेव चंद्र महतो जी अपने क्षेत्र के एक सफल किसान हैं और अच्छा खासा नाम भी है भाई। और उनके खेतों की फसल देख करके तो मन एकदम दिल बाग बाग हो गया। हम बहुत कुछ सीखे दादा। अब देखिएगा, हम इसने करेंगे, हम भी खेती। भाई आप भी सफल किसान हैं, ऐसा नहीं है कि आप सफल किसान नहीं हैं, आप भी सफल किसान हैं, हमारे दादा भी सफल किसान हैं। लेकिन जानकारियों का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी ही रहता है और हर दिन कुछ न कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। और हम अपने किसान भाइयों से भी कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में रोज नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं। उन अनुसंधानों के प्रति अगर आप जागरूक रहते हैं तो आप निश्चित एक सफल किसान की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो सफल हों, क्योंकि उनकी सफलता ही हमारे देश की सफलता है। और सफलता में मौसम बहुत अनुकूल होना जरूरी है। और मौसम का जानकारी के लिए अब हम लोग चलते हैं IMD पुणे। तो चलिए किसान भाइयों, हम चलते हैं IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार पर एक नजर डालते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में कुहासा छाया रहेगा और ठंड बढ़ सकती है। आलू की फसल में लाही नामक कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। लाही के वयस्क एवं शिशु दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं। इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। लाही कीट से नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या इमिडाक्लोप्रिड 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ये भी काम पूरा हुआ हमारा, लेकिन अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। चलते चलते हम अपना पता आपको ज़रूर बता देते हैं ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इसी के साथ इजाजत। नमस्कार।